प्रीवियस सेशन में हमने इस बारे में गुफ्तगू की थी कि अल्लाह के हक़ में जुल्म क्या है और रसूल के हक़ में जुल्म क्या है। जुल्म की तीसरी किस्म यह है कि इंसान अपने आप पर जुल्म करे। जी बिल्कुल, इंसान अपने आप पर भी जुल्म करता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इसको बयान फरमाया कि इंसान किस तरह अपने आप पर जुल्म करता है। इंसान खुद पर उस वक्त जुल्म करता है जब अपने आप को अल्लाह का बागी बना देता है और अल्लाह की नाफरमानी में खुद को मुब्तला कर देता है, बुराइयों में खुद को मुब्तला कर देता है, जराइम में खुद को इन्वॉल्व कर लेता है और अपने आप को जहन्नुम का मुस्तहिक बना लेता है। जैसे चाहे वो नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानी या वो गुनाह, चाहे वो भूले से हो गया हो, गलती से हो गया हो, किसी सबब से हो गया हो, जानबूझकर हो गया हो, किसी भी वजह से हो गया हो, लेकिन ये खुद पर जुल्म तो किया और इसे अल्लाह ने जुल्म से ही ताबीर किया है। जैसे अल्लाह ताला सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से जब खता हुई और वो भूल से हुई कि शैतान ने उनको बुला दिया, तो अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जो कलिमात सिखाए उसमें सबसे पहले इस बात का एतराफ़ था कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। हमारे रब, हमने खुद पर जुल्म किया है। ज़लमना अनफुसना, हमने अपने आप पर जुल्म किया है। किस तरह जुल्म किया है कि आपकी नाफरमानी की है, अगरचे जानबूझकर नहीं हुई थी, भूल गए थे, शैतान ने उनको भुला दिया, लेकिन इसके बावजूद वो जुल्म तो हुआ और उसका एतराफ़ किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अगर अब आप हमें मुआफ़ नहीं करेंगे और हम पर रहम नहीं करेंगे, हम पर शफ़क़त नहीं करेंगे, तो फिर हम तो खसारे में हैं, लॉस में हैं। तो इंसान जब खुद पर जुल्म ये करता है कि जब वो खुद को अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला कर देता है। अल्लाह ताला कहते हैं फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही, लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अपने आप पर जुल्म खुद करते हैं, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी खुद मारते हैं। वो किस तरह जुल्म करते हैं कि अपने आप को अल्लाह का बागी बना देते हैं, अल्लाह की नाफरमानियों में मुब्तला कर देते हैं, अपने आप को जहन्नुम की तरफ धकेल देते हैं। अच्छा, वो जो हम इंसान बुराइयां करते हैं, गुनाह करते हैं, उसके असरात जो हैं हमें दुनिया में भी नजर आते हैं। उसके जो बैड इफेक्ट्स हैं वो हमें दुनिया में भी हम पर होते हैं। अगरचे आखिरत में जहन्नुम का सजा जो है वो अपनी जगह पर है, जहन्नुम की सजा अपनी जगह पर है, लेकिन इसके बावजूद वो दुनिया में भी कभी हमें सजाएं कुछ भुगतनी पड़ती हैं, उसके बैड इफेक्ट्स हम पर आते हैं, उसके बुरे नताइज हम देखते हैं। फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही, एक शख्स तो वो है जो अपने आप पर खुद जुल्म करता है, वमिनहुम मुक़्तसिद वमिनहुम साबिक़ुन बिल खैरात। अल्लज़ीना ज़लमू मिन हाउलाइ सयुसीबुहुम सय्यिआतु मा कसबू, जिन लोगों ने भी जुल्म किया है, और जुल्म कैसा किया, सयुसीबुहुम सय्यिआतु मा कसबू, उन्होंने जो कुछ भी अर्न किया है ना, जो बुराइयां उन्होंने अर्न की हैं और जो अल्लाह की नाफरमानियां उन्होंने अर्न की हैं, जो बुरे अमाल उन्होंने अर्न किए हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि उन अमाल की इनको सजा मिलकर रहेगी क्योंकि इन्होंने खुद पर जुल्म किया ये। लेकिन कभी अल्लाह ताला इस सजा को मुअख्खर करते हैं, ढील दे देते हैं। जितनी चाहो नाफरमानियां करते रहो, जो तुम्हारा दिल में आता है करते रहो, जालिम बन जाओ, करप्ट बन जाओ, खाइन बन जाओ, करो अल्लाह की नाफरमानियां, अल्लाह ताला ढील दे देते हैं। लेकिन एक वक्त आएगा अल्लाह ताला उसकी सजा तो देंगे। और ये अल्लाह ताला फरमाते हैं वलो युआखिदुल्लाहु अन्नास बिज़ुल्मिहिम मा तरका अलैहिम दाबा, अगर अल्लाह ताला दुनिया में ही अगर लोगों का मुहासबा शुरू कर देता, लोगों को पकड़ना शुरू कर देता उनके जुल्म करने की वजह से, तो अल्लाह ताला कहते हैं इस जमीन पर कोई भी जानदार जिंदा ना रहता, कोई भी जानदार ना रहता। तो अल्लाह ताला सबको स्पेस देते हैं, मौका देते हैं कि वो अपना खुद को रिफॉर्म करे, अपनी इस्लाह करे, समझे, सोचे, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करे, वो अपना सही जो ट्रैक है वो सीखे, अपने आप को दुरुस्त करे, उसे स्पेस देते हैं। इसलिए अल्लाह ताला फौरन मुआखदा नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि दुनिया मुकाफात अमल है, चंद सूरतों में हो सकता है, बहुत कम, लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला उस जुल्म का पकड़ नहीं करेंगे, वो आखिरत में करेंगे। हाँ, दुनिया में चंद लोग हैं जो अल्लाह के खास लोग हैं, उनका मुआखदा फौरन अल्लाह ताला दुनिया में करते हैं ताकि वो दोबारा से राह रास्त अल्लाह की तरफ आ जाएं। उन्हें अल्लाह ताला थोड़ी सी सजा देते हैं दुनिया में देते, ताकि वो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करें और उस गुनाहों की दलदल से, अल्लाह की नाफरमानी की दलदल से निकल आएं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर लें, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर लें, अपने आप को सुधार लें। अल्लाह ताला सुधरने का मौका देते हैं और थोड़ा सा झंझोड़ते हैं, मुसीबत में मुब्तला करते हैं, लेकिन ये उनके लिए जो अल्लाह के रास्ते पर होते हैं, अल्लाह ताला को वैल्यू देते हैं और अल्लाह की तालीमात को वैल्यू देते हैं, अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनको थोड़ा सा झंझोड़ते हैं, किसी मुसीबत में, किसी टेस्ट में डालते हैं, ताकि वो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करे और एहसास करे कि उसने भी किसी के साथ गलत किया है
उसने भी अल्लाह की कोई नाफरमानी की है। तो इसी तरह इंसान एक दूसरे तरीके से भी अपने आप पर जुल्म करता है। जब इंसान अपने बुनियादी हुकूक को अदा नहीं करता, जो कि उसके बुनियादी हुकूक है इंसान के, तो फिर भी अपने आप पर जुल्म करता है। अब्दुल्लाह इब्न आमिर बिन लास को अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि व इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्का, ए अब्दुल्ला, आपका अपने आप पर हक है, अपनी ज़ात पर हक है, अपने नफ्स के हुकूक अदा करो। नफ्स के हुकूक अदा करना क्या है कि अपने आप को फजूल किस्म की तकलीफ से बचाना है, अपने आप को जख्मी करने से, जख्मी नहीं करना। कुछ लोग होते हैं ना खुद को जख्मी करते हैं। अपने आप को अच्छा फूड और अच्छा मशरूबात पिलाने हैं, ऐसे फूड से अवॉइड करना है, ऐसी ग़िज़ा से बचना है जो इंसान को नुकसान देती है, ऐसी चीज़ों से के इस्तेमाल से जो तकवा इख्तियार करना है, बचना है। जैसे ड्रग्स हैं, कोई भी किस्म है ड्रग्स की, हराम चीज़ों की, खाने पीने की हों या पीने की हों। इसी तरह वो जो इंसान के बुनियादी हुकूक होते हैं खुद को मेंटेन रखने के हवाले से, यानी एक्सरसाइज करना है कुछ ताकि इंसान अच्छा मेंटेन रख सके। अगर इंसान खुद को मेंटेन नहीं रखता है तो ये अपने आप पर जुल्म कर रहा है ना, अपना ख्याल नहीं रखना, अपनी केयर नहीं कर रहा है। ऐसे शख्स अपने आप से मोहब्बत नहीं करता है। ठीक है, अगर उसे मोहब्बत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म है कि उसने अपना ख्याल रखना है। ये जिंदगी, ये जिस्म जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, ये जिंदगी जो अल्लाह ने हमें दी, ये अल्लाह की अमानत है, इसे हमने मेंटेन रखना है और उस तरह मेंटेन रखना है जिस्मानी लिहाज से, स्पिरिचुअली और साइकोलॉजिकली, हर लिहाज से हमने इसकी इस्लाह, इसको रिफॉर्म करना है, इसको दुरुस्त करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, वरना खराब हो जाएगा बॉडी, हमारी स्पिरिट खराब हो जाएगी, हमारी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। तो हमने इसको इंप्रूव करके रखना है। ये भी अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमने खुद पर जुल्म किया। इसी तरह सोना, जरूरत के मुताबिक सोना, ये हमारा हक है, हमें खुद को सुलाना चाहिए जरूरत के मुताबिक। जरूरत से कम सोना ये भी खुद पर जुल्म है, और जरूरत से ज्यादा सोना ये भी खुद पर जुल्म है, क्योंकि इंसान इस तरह खुद को बर्बाद कर देता है, अपने आप को सुस्त बना देता है। तो इंसान के हाथ में है कि जिस तरह चाहे खुद को मोल्ड कर ले, जिस तरह चाहे खुद को, अपनी पर्सनालिटी को शेप दे दे। ये इंसान के अपने इख्तियार में रखा है अल्लाह ताला ने। तो इसी तरह फजूल किस्म की मुशक्कत, जिसका ना दुनिया में कोई फायदा है हमें, ना आखिरत में कोई फायदा है, ऐसी मुशक्कत में, ऐसी जदोजहद में खुद को मुब्तला कर देना, इंगेज कर देना, कोई फायदा नहीं है। ना दुनिया का कोई फायदा है, ना आखिरत का कोई फायदा है। अपने वक्त पर खाना खाना है, जब भूख लगे तो खाना खाना है। वो अलग बात है कोई कहत साली हो जाए, खाना ना मिले, पानी ना मिले। नहाना है, सफाई का एहतिमाम करना है, साफ सुथरा रहना है, अपने आंखें साफ रखनी है, कान साफ रखने, दांत साफ रखने हैं, अपनी बॉडी को साफ रखना है। आप जिस माहौल में रहते हैं उसको साफ रखना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने, रहन सहन साफ सुथरा होना चाहिए। ये इंसान के बुनियादी हुकूक है। और बेजा मुशक्कत का मतलब है फजूल किस्म मुशक्कत, जिसमें हमारी दुनिया का ना और आखिरत हमें कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही फजूल में हमने खुद को तकलीफ में डाल के रखा है। हमारे साथ कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, वो हमें तकलीफ दे रहे हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हमें टॉर्चर कर रहे हैं। इंसान खुद को ज्यादा खुद से ही टॉर्चर करता है। दूसरे टॉर्चर इतना नहीं करते, लेकिन इंसान खुद को ज्यादा टॉर्चर करता है। कब करता है? जब अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम ही नहीं करता, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, उस पर काम ही नहीं करता, वर्क ही नहीं करता है उसको इंप्रूव करने के लिए। तो व इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्का, तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है। व लिअयनिका अलैका हक्का, तुम्हारी आंखों का तुम पर हक है। तो अल्लाह ने इतनी तो इंसान को अकल दी है कि उसे ये पता है कि ये चीज मुझे नुकसान दे सकती है, ये फायदा देगी, ये चीज, ये सोच, ये चीज या ये फेल या ये एक्टिविटी मुझे दुनिया और आखिरत के एतबार से फायदा देगी, और ये चीज, ये एक्टिविटी, ये सोच मुझे दुनिया और आखिरत के एतबार से नुकसान ही देगी। अगर खुद को नहीं पता, कोई हमें, हमारा चाहने वाला जो हमसे मोहब्बत करते हैं रिश्ते, वो हमें गाइड कर देता है, हमें अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करते हैं, हमें कोई एडवाइस कर देता है, सो बड़े सब्र और तहम्मुल से हमें उसको सुनना चाहिए, क्रिटिकली एनालिसिस करना चाहिए, क्रिटिकली एनालिसिस करना चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही है, ताकि हम खुद को इंप्रूव कर सके। तो ये है इंसान का अपने आप पर जुल्म करना। तो अल्लाह ताला से ये इस्तिदाआ है कि हम इस बात को समझें और इस पर काम करें, इस पर वर्क करें कि हमने खुद पर जुल्म नहीं करना है। इसी तरह एक शख्स जो है, कोई परेशानी आई, मुसीबत आई, बहुत सारी परेशानियां और एंजाइटी और डिप्रेशन तो हम वो होते हैं, टेंशन तो वो होती है जो हमने खुद अपने ही हाथों से अपने आप पर किए होते हैं। वो दूसरा नहीं देता, लेकिन हम खुद ले लेते हैं। हमारी वीकनेसेस होती हैं, हम खुद ही ले लेते हैं, हम इज्यूम कर लेते हैं, ऐसा नेगेटिव सोचते रहते हैं, तो अपने आप को एंजाइटी में डाल लेते हैं, डिप्रेशन में डाल लेते हैं, स्ट्रेस में डाल देते हैं, टेंशन में डाल देते हैं।
तो ये हमारा अपना कसूर है। हमें इससे किस तरह निजात हासिल करनी है ये हमें सोचना होगा, और अगर नहीं करेंगे तो मरते वक्त तक खुद पर जुल्म करते रहेंगे। मरते वक्त तक हमारी जिंदगी हमारे अपने लिए मुश्किल हो जाएगी, जिंदगी गुजारना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों? कि वो हमारी ही वजह से है, क्योंकि हमने गुरूम नहीं किया, हमने जो है ना एक्यूरेट नहीं किया, रेक्टिफाई नहीं किया खुद को, और खुद पर जुल्म खुद ही करते रहे बजाय कि कोई हम दूसरा करता।